राजू और रानी दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। राजू अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता था, लेकिन वो दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए एक टूटे से मकान में रहते थे, वो भी किराए पर। एक दिन मकान वाला किराया मांगने आता है। रानी, अरे ओए रानी, बाहर आ जरा, मेरे पास टाइम नहीं है, जरा जल्दी आना। आई अभी आई मैं। अरे आप कैसे आना हुआ आपको, क्या बात है? क्या? कैसे आना हुआ? क्या तुम्हें याद नहीं है कि किराया बाकी है, वो भी कई महीनों का? वही लेने आया हूँ मैं। लाओ बीबी, किराया दो, आज तो मैं अपना किराया लेकर ही जाऊंगा। मालिक, आप मुझे सिर्फ 2 दिन की मोहलत दे दें, मेरे शौहर की तनख्वाह आने ही वाली है, हम सारे का सारा किराया चुका देंगे। रानी, क्या हुआ? कोई परेशानी है? क्यों बड़बड़ा रही हो? परेशानी कोई एक हो तो बताऊं? दाएं बाएं आगे पीछे सारी परेशानियां ही परेशानियां हैं। मालिक मकान किराया लेने आया था, कई महीनों से किराया नहीं दिया उसे, अब कहाँ से दोगे किराया? मैंने जैसे तैसे करके 2-4 दिन की मोहलत ले ली है, अब किराए का इंतजाम कर देना उसका। रानी वहाँ से चली जाती है और राजू को अगले दिन काम से बहुत देर हो जाती है और वो आधी रात को वापस आता है। तभी उसके पीछे एक काली चुड़ैल लग जाती है। राजू को पता नहीं था कि उसके पीछे एक काली चुड़ैल आ रही है। जब उसको कुछ अजीब लगता है तो वो पीछे मुड़ता है। तो तुम अल्लाह जी मुझे बचा ले, अल्लाह जी मुझे इस चुड़ैल से बचा ले। देखो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मेरा पीछा करना छोड़ दो, मुझे जाने दो। देखो, मुझसे डरना छोड़ दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, मैं बस तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं तो पहले से शादीशुदा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। देखो, मैं तुमसे नहीं शादी करूंगा। वैसे भी तुम तो चुड़ैल हो, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकता हूँ? ऐसा कहते ही राजू वहाँ से भाग निकलता है और भागते भागते घर आ जाता है। रानी, रानी कहाँ हो रानी? रानी इसकी आवाज़ सुन के उसके पास बाहर आ जाती है। इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो, मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। मेरे पीछे एक चुड़ैल लग गई है, बड़ी मुश्किल से उससे पीछा छुड़ा कर आया हूँ मैं। और वो वही चुड़ैल आ गई है, तुम्हारे पीछे खड़ी है, तुम्हारे पीछे चुड़ैल खड़ी है, देखो तुम। चुड़ैल आगे बढ़ती जा रही थी और राजू और रानी पीछे होते जा रहे थे। देखो, तुम लोगों को मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे तुम्हारे शोहर से प्यार हो गया है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी शादी अपने शोहर से करवा दो। रानी, रानी तुम इनकी बातों में ना आना। देखो चुड़ैल, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अरे तुम्हें नहीं पता, एक तो तुम हो चुड़ैल और ऊपर से इतनी काली। मेरे शौहर को तो आगे ही काले रंग से इतनी नफरत है, आज तक उन्होंने काले रंग के कपड़े नहीं पहने, काले रंग से तो वो भागते हैं। अपनी इतनी बुरी शक्ल लेकर जाओ यहाँ से तुम, अगर ना गई ना तो अभी किसी बाबे को बुलाती हूँ यहाँ पर। मैं अपने काले रंग की वजह ही से तो चुड़ैल बनी हूँ, तुम भी दो मुझे ताने जैसे बाकी सारे ताने देते हैं। आज तो मैं जा रही हूँ, लेकिन जाते जाते मैं तुम्हें ये बात बता देती हूँ, अगर तुम मेरी शादी अपने शोहर से करवा दोगी ना तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी, सोने चांदी से लाद दूंगी, मैं तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर बना दूंगी तुम्हें। मुझे पता है कि तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है, तुम बहुत ही गरीब हो। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन रानी को चुड़ैल की बातें रात भर सोने नहीं देती। तभी वो राजू को उठाती है। राजू उठो, उठो राजू, जल्दी उठो, आज से तुम्हें फैक्ट्री जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, तुम उस काली चुड़ैल से शादी कर लो, जब तुम उससे शादी कर लोगे तो वो हमें माला माल कर देगी, हम मालिक मकान का पैसा भी चुका देंगे। क्या कह रही हो तुम? मुझे लगता है तुम तो पागल हो गई हो। मैंने तुम्हें कहा था ना, उसकी बातों में मत आओ। वो चुड़ैल है, चुड़ैल, वो हमें मार कर खा भी सकती है। अगर उसने मार के खाना ही होता ना तो वो कल ही मार कर खा चुकी होती, जब वो हमारे घर आई थी। देखो, अगर तुमने उससे शादी ना की ना तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। रानी की जिद के आगे राजू की बिल्कुल नहीं चलती, इसलिए वो काली चुड़ैल से शादी करने पर मान जाता है। रानी हंसी खुशी राजू की शादी उस काली चुड़ैल से करवा देती है। शादी होते ही चुड़ैल रानी के आगे एक पोटली रखती है, जिसमें बहुत ज्यादा सोने के सिक्के होते हैं। ये पोटली सोने के सिक्कों से भरी हुई है, तुम जो चाहो इससे करो, ऐसी ही पोटली मैं तुम्हें रोज दूंगी। रानी जब उस सिक्कों से भरी हुई पोटली को देखती है तो इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। इतने सारे सोने के सिक्के मैंने तो कभी इतने देखे भी नहीं हैं, अब तो मैं अमीर हो गई हूँ। क्या तुम सच में मुझे ऐसी पोटली रोज दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं,
अब से ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे हैं। रानी पोटली में मौजूद सिक्कों को गिनने लगती है। राजू, क्या तुम्हें नहीं चाहिए सोने के सिक्के? मैं तुम्हें भी एक पोटली दे सकती हूँ जिससे तुम अपनी फैक्ट्री खोल सकते। फिर तुम्हें किसी के यहाँ मुलाजमत करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अपनी फैक्ट्री चलाना तुम। नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे सिक्के। मैं इस गांव में बहुत खुश हूँ और जहाँ मैं रोज काम पर जाता हूँ वहीं जाऊँगा। अपने पैसे अपने पास रखो। राजू ये कहकर वहां से चला जाता है। चुड़ैल को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है, वो भी उसके साथ वहीं से चली जाती है। रानी उस सोने के सिक्कों से अपना किराया अदा कर देती है और एक बहुत ही खूबसूरत घर भी खरीद लेती है। अगले दिन चुड़ैल फिर रानी के आगे सोने के सिक्के से भरी हुई एक पोटली रख देती है। उधर राजू अपने काम पर जाने के लिए तैयार बैठा होता है। आइए आकर नाश्ता कर लें। मैंने आपकी पसंद का नाश्ता बनाया है और मैंने लंच भी तैयार कर दिया है, अब वो भी ले जाइएगा। तुमने ये सब क्यों किया है? पहले तो रानी करती थी। क्या कहीं तुमने मुझे कुछ मिला के तो नहीं दिया ताकि मैं मर जाऊं? क्या आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? खुदा ना खास्ता मैं ऐसा क्यों करूंगी, आप मेरे शोहर हैं। मुझ पर यकीन रखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आए आप नाश्ता कर लें वरना फैक्ट्री के लिए लेट हो जाएंगे आप। राजू बैठकर नाश्ता करता है और चुड़ैल उसके साथ बैठी उसको देख रही होती है। देखो ये मेरा घर है और आज से तुम मेरे हिसाब से इस घर में रहोगी। सारा घर का काम तुम करोगी क्योंकि मैं नौकरानी तो कोई रख नहीं सकती, क्योंकि वो तुम्हें देखकर परेशान हो जाएगी और सारे मोहल्ले में बता देगी। अब से घर का सारा काम तुम करोगी। उस दिन से चुड़ैल सारे घर का काम करती है और रानी बड़े आराम से बेड पर बैठी रहती है। तभी राजू घर आता है और रानी को चलाते हुए कहता है, रानी रानी कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ, देखो मुझे कितनी चोटें आई हैं। ये सुनते ही चुड़ैल भागी हुई उसके पास आती है और कहती है, ये चोट कैसे लगी है आपको? देखिए कितनी ज्यादा चोट लग गई है। काफी देर तक जब रानी बाहर नहीं आती तो राजू खुद चला जाता है अंदर और जाकर देखता है कि रानी बड़े आराम से बेड पर बैठी होती है। कोई बात नहीं, मैं भी तो तुम्हारी बीवी ही हूँ ना। चुड़ैल उसके पाँव पर पट्टी कर देती है। अब तुम्हें कुछ एहतियात करनी होगी। तुम कुछ दिन के लिए फैक्ट्री मत जाना। मुझे कुछ भी हो जाए लेकिन मुझे हर हाल में फैक्ट्री जाना है। इतना कहकर राजू सोने के लिए चला जाता है। अगले दिन जब राजू फैक्ट्री के लिए जाने लगता है तो रास्ते में फूल ही फूल होते हैं। हैरान होने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ही बचाए हैं। आपके पाँव पर चोट लगी है ना, इसीलिए मैंने ये बचाए हैं। चुड़ैल राजू का बहुत ख्याल रखती है। किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती तो वो भाग कर ला कर देती। एक दिन रानी को एहसास होता है कि राजू चुड़ैल से बहुत घुल मिल गया है। वो उससे बहुत ज़्यादा बातें करता है जबकि रानी की तरफ वो देखता भी नहीं है। अरे चुड़ैल, तुम मेरे शोहर से दूर रहो। क्यों? ये मेरे भी शोहर हैं। मैं तुम्हें रोज सोने की पोटली देती हूँ ना, वो इसीलिए देती हूँ। अरे क्या मैं पैसों के लालच में अपने शोहर को भूल जाऊँ? मुझे तुम्हारे सिक्के नहीं चाहिए, मुझे बस अपने शोहर का प्यार चाहिए। आखिर तुम्हें ये बात समझ आ ही गई। मैंने तुम्हें कितना समझाया था। मैं तुम्हें कितना भी पैसा ला कर देता तुम उसे पानी की तरह बहा देती। मेरे पास सिर्फ तुम्हें समझाने का एक ही रास्ता था। एक दिन मैंने तुम्हारे शोहर को पकड़ लिया। उसे हाथ लगाते ही मैं उसके दिल की सारी बात जान गई। मुझे उस पर बहुत तरस आया। मुझे लगा कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, तो हम दोनों ने तुम्हें सुधारने के लिए ये सब किया था। रानी अपनी गलती पर बहुत पछता रही थी। उसने सारे सोने के सिक्के चुड़ैल को वापस कर दिए। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और वो सब खुशी से रहने लगते हैं।